आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा क्वेश्चन का नाम देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बताइए, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बताइए। आइए स्प्रिंग बैलेंस में जो स्प्रिंग यूज हुआ है उसका के कितना है यार, के इज इक्वल टू बोलो कितना है 200 न्यूटन मीटर, एंड उससे एक क्या है पुल्ली अटैच है, एंड उस पुल्ली के ओवर में वी हैव टू ब्लॉक्स अटैच विद दिस 2 kg एंड 4 kg विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन लिखिए फिर मैं आगे बात करता हूँ। फर्स्ट राइट ऑन द क्वेश्चन। सब बच्चे क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से। आ जाओ, अरे आ गया, अरे आ जाओ, सबको दिख रहा है ना यार? हाँ हाँ सर। आओ एक मिनट, देखो देखो जरा, सब देखो, दिखेगा। हाँ अभी मस्त दिख रहा है अब सर। आप तो दिखा ना, आ जाओ हाँ चलो। सर। सब बच्चे देखिए, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है बोलो, स्प्रिंग बैलेंस है। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस। आपने देखा होगा, किसके पास देखा होगा, पेपर, जो पेपर पेपर वाले वाले के आते हैं पास। ना, हाँ देखा होगा, कुछ तो लेके आते हैं, कुछ तो ऐसे रखते हैं डिवाइस, फिर वो अपना पेपर को नापते हैं, हाँ नापता सर। है ना यार, देखा होगा। तो सर इसमें बेसिकली जैसे चीटिंग आपने, भी होता है ना? क्या बेटा? तो इसमें चीटिंग भी करते हैं ना? चिकन में सर चीटिंग चीटिंग कुछ तो। छोड़, मुझे समझ में नहीं क्या बोल रहा है, आ जाओ। अच्छा छोड़। तो बेसिकली क्या हुआ कि देयर आर सो मेनी डिवाइसेस टू मेजर वेट, है ना, मास ना, वेट नापने के लिए हम लोग कई सारे डिवाइसेस यूज करते हैं, उसमें से एक क्या है बेटा, स्प्रिंग बैलेंस। होता है कैसा है समझो जरा, जैसे मान लो अभी क्या है अपने पास, क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अभी लटका हुआ नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बेसिकली इस स्प्रिंग का जो यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर दिख रहा है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये अभी है। ठीक, जैसे ही मैंने एक बॉब लटका दिया तो ये देखो, ये जो ब्लू कलर है वहां से हटके कहाँ गया बोलो, दिख रहा है आपको, यहाँ नीचे आ गया। ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ बोलो डिफॉर्मिंग फोर्स। नीचे फोर्स लगता है mg, क्या लगता है बोलो, mg लगा, बोलो यस। हाँ। अरे बोलो हाँ यार, सर। और स्प्रिंग लगा, स्प्रिंग में ऊपर क्या लगा बोलो, kx लगा, क्या लगा kx, तो क्या होगा बोलो, mg इज इक्वल टू क्या लगेगा बोलो, kx लगेगा, बोलो यस और नो। इससे x क्या आएगा बोलो, x इज इक्वल टू आएगा mg डिवाइड बाई k, दिखा? तो दिस इज योर x, दिस इज योर x। मान लेते हैं, ध्यान सुनेंगे, मान लेते हैं m का जो वैल्यू है, लेट से m इज 2 kg फॉर एग्जांपल, कितना है 2 kg है, तो इस 2 kg का करस्पॉन्डिंग x कितना है, मान लेते हैं इट इज कमिंग टू बी 0.2 सेंटीमीटर, मान लेते थोड़ी देर के लिए। तो जहां पे 0.2 सेंटीमीटर लिखा है ना बेटा, वहां पे क्या लिखते हैं लोग, 2 kg लिख देते हैं। तो तुम x इज इक्वल टू 0.2 मीटर नहीं रीड करते हो, तुम क्या रीड करते हो, 2 kg। समझ में है कैसे रीड करते हैं लोग? बोलो यार। हाँ सर। तुम्हें रेट क्या करना चाहिए, x इक्वल टू 0.2 की लिखना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए बोलो, इस जगह यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, 0.2। 0.2 लिखा होना चाहिए। नहीं समझ में आया? अरे बोलो यार, हाँ से क्या लिखा समझा। होना चाहिए बोलो, 0.2 लिखा होना चाहिए ना, बोलो यस और नो। हाँ। यहाँ पे 0.2 लिखा होना चाहिए सर, यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए 0.2, लेकिन 0.2 के जगह में तुमको वहां पे लिख दिया 2 kg, तो तू समझ पाएगा कि 0.2 kg लिखा हुआ है, 2 kg लिखा हुआ है? क्योंकि ये x, ये 2 kg किससे करस्पॉन्डिंग है, x इज इक्वल टू 0.2। अरे बोलो यार, अरे तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार, हेलो, आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि स्प्रिंग में जो अपना जो भी कुछ आया, मैं मान लिया कि यहाँ पे क्या आ रहा है बोलो, आई कैन एज्यूम एनीथिंग ना, यहाँ मान लेते हैं कि मास इज इक्वल टू मान लेते हैं 5 kg है फॉर एग्जांपल, समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो x आ रहा है ना, ये x कुछ तो आएगा, mg इज इक्वल टू करोगे kx, तो कुछ तो x आएगा। तो हाँ x सर। मान लेते हैं ना, कुछ मान लो, क्या बोलो, तो मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखना चाहिए क्योंकि लेंथ तुम्हें दिख रहा है, तो उस 10 सेंटीमीटर इज करस्पॉन्डिंग टू हाउ मच मास, 5 kg। 5। ऐसे ही 10 kg के लिए कितना होगा, 20 सेंटीमीटर कहीं होगा, तो यहाँ पे लिख दिया 10 kg। समझ में नहीं आया? ऐसे ही किसी के लिए 1 kg, 3 kg, 2 जो भी लिखना है लिखते रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन। जब स्प्रिंग बैलेंस की डिजाइनिंग होती है तो उस डिजाइनिंग के टाइम में अपन क्या करते हैं, इसको कैलिब्रेट करते हैं। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती, बोल? हाँ सर। क्लियर हाँ। है सब बच्चे लोग? क्लियर है सब बच्चे लोग? बोलो, एवरीवन इज क्लियर विद दिस? हाँ सर। सो इसी तरह से अपने पास ये सवाल है, क्या है अपने पास ये सवाल है, कौन सा सवाल है देखो जरा, आ जाओ, ये सवाल है। क्या सवाल है, दिखा क्या? वी हैव द स्प्रिंग बैलेंस। क्या है अपने पास बोलो? स्प्रिंग बैलेंस है, एंड इस स्प्रिंग बैलेंस क्या बोल दिया इस स्प्रिंग बैलेंस में, वी हैव द पुल्ली एंड टू ब्लॉक सिस्टम अटैच विद दैट।
ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम में है उस कंडीशन पे बताओ इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी। तो इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितने तरीके से दे सकते हो, चाहे तो तुम फोर्स के हिसाब से दो, सर फोर्स इक्वल टू इतना लग रहा होगा उस पे, मतलब बेसिकली एफएसपी। अरे बोल दो यार, अरे बोलो क्या बोल सकते हो, एफएसपी इक्वल टू कितना होगा, और क्या बोल सकते हो एक्स इक्वल टू कुछ मीटर कुछ सेंटीमीटर व्हाटएवर इट इज। क्या मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के कितने तरीके होंगे, दो तरीके। आओ सोल्व करते हैं। सबने क्वेश्चन लिख लिया क्या? हाँ सर। हाँ, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले लिखो नोट, NOTE नोट, बहुत शानदार इंपोर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए लिख लीजिए। स्प्रिंग बैलेंस ऑलवेज रीड, स्प्रिंग बैलेंस ऑलवेज रीड द टेंशन, ऑलवेज रीड द टेंशन इन द स्प्रिंग, टेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग में वो टेंशन को रीड करता है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? हाँ सर। चलिए आओ सर सोल्व करते हैं, कैसे होगा। सबका लिख के हो गया बेटा, सबका लिख के हो गया, हाँ। सबका लिख के हो गया। आओ 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 समझो जरा, सब बच्चे निकालेंगे टेंशन। आ जाओ बताओ टेंशन कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात बताओ, लेट्स यहाँ पे टी आया, क्या आया यहाँ पे बोलो टी, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो टी आएगा, बोलो यस। यस सर। प्रीवियस क्वेश्चन में समझ में आ गया हो, अगर यहाँ पे टी तो यहाँ पे कितना बोलो 2t। यस सर। हाँ। अरे बोल दे यार, बोल दे यार। हाँ सर। तो अगर यहाँ 2t है तो बोलो यहाँ पे क्या हुआ kx, तो एट इक्विलिब्रियम बोलो स्प्रिंग में kx है, नीचे में 2t लग रहा है, उसी स्प्रिंग में उसी स्प्रिंग जो अटैच किया हुआ है, तो दैट kx इक्वल क्या होगा बोलो 2t होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। हाँ इसका सर। मतलब मेरा पहला काम क्या होना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, टी निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए बोलो टी, कौन सा टी, ये वाला टी। ये टी आते ही एक्स आ जाएगा, बोलो एक्स कितना बोलो, अरे बोल दो यार, एक्स बोलो कितना होगा बोलो के, ये 2t डिवाइड बाई के। अरे बोल दो यार, हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ ये आ गया, तो आओ निकालते हैं, आ जाओ बोलो नीचे कितना लगा बोलो 40, नीचे कितना लगा बोलो 20, बोलो एक्सेलेशन किधर मानो, नीचे मानो उधर ऊपर मानो, बोलो कौन सा मानो। क्या एक्सेलेशन मानो इधर, एक्सेलेशन ए, अरे एनएलएम। हाँ। हाँ सर। याद आया कि नहीं आया बोल। समझा सर, समझा। हाँ तो क्या करेंगे बोलो, बोलो क्या करेंगे, 40 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए ना, तो नीचे हाँ, सर। 40 ऊपर टी, तो 40 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, 4 इंटू ए। अरे आया कि नहीं आया। हाँ सर। इसमें कितना बोलो टी माइनस 20, टी माइनस 20 इज इक्वल टू बोलो कितना आया 2a, बोलो आया कि नहीं आया। हाँ सर। दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को क्या क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये टी और टी उड़ गया, 40 माइनस 20 इज 20 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज 6a। इसका मतलब a कितना आ रहा है बोलो, a इज इक्वल टू 20/6 दैट इज बोलो 10/3। अरे आया कि नहीं आया। हाँ सर। हाँ सर। 10/3 आ गया। इससे t कितना है बोलो, t इज इक्वल टू कितना है बोल, बोलेंगे t कितना आ रहा है, t पुट करो किसी भी क्वेश्चन में, अरे पुट करो यार, तो ये क्या होगा बोलो 2a प्लस 20। सर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है सर, अरे बोलो यार, 80/3। तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं आता भाई, बोलो यार, तुम लोग एकदम गधे जैसे बैठे हुए हो। सर 80/3 होगा। t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a है, तो इसे पुट करना कितना होगा यार, तो 20 इधर आ जाएगा, तो 2a प्लस 20, तो 2 इंटू a कितना है 10/3, तो कितना होगा 20/3 प्लस 20, तो कितना होता है बोलो 80/3। 80/3 न्यूटन, समझ में ही नहीं आया सर क्या हो रहा है। हेलो हेलो, अरे बोलो यार, हाँ सर, आया सर। हाँ सर समझा। जल्दी से लिखिए, डू इट फास्ट, जल्दी से लिखिए, फास्ट लिखिए। तो अगर आपको टी आ गया तो बोलो एक्स कितना है बोल, बोलो एक्स कितना है बोलो, अरे बोल दो यार एक्स कितना आया, 2 इंटू टी, टी कितना है बोलो 80/3 डिवाइड बाई के कितना है 200।
सो इट इज हाउ मच इट इज, बोलो कितना होगा, एक से एक कट जाएगा या 20 10 कटा दो, 8/30, 8/30 मीटर जो भी होगा, ये एक रीडिंग होगी। और हम लोग क्या बोल सकते हैं इन टर्म ऑफ, बोलो क्या बोल सकते हैं, फोर्स, FSP इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो 2T, 2 इंटू टी, टी कितना है 80/3, तो 2 इंटू 80/3 इज 160/3। समझ में बिल्कुल भी नहीं आया ये क्या हो रहा है सर, आया सर, कितना आया। न्यूटन बोलो या फिर 8/30 मीटर बोलो, दोनों बात बराबर है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर। लिखिए, फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। बाबू लोग हुआ कि नहीं हुआ बोलो यार। बोलिए, सबका हो गया? यस सर। हाँ सर, हो चलिए आगे गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ सर। अरे आगे बढ़े यार। यस सर। चलिए देखिए सवाल, देखिए वी हैव टू स्प्रिंग सिस्टम। देखो एक ये सिस्टम है, मास m 5 kg 2 kg लगा हुआ, देख लीजिए स्प्रिंग K1 है, लोकेशन लेट से इट इज x1। दूसरा, उसी के पहले में दूसरा सिस्टम है, मास 5 kg 2 kg, बस चेंज क्या किया, स्प्रिंग यहाँ पे था तो अब स्प्रिंग को इस साइड से उस पर भेज दिया, ऐसा किया। लेट से इस स्प्रिंग का नाम जो है K2 वाला कांस्टेंट K2 है और एलोंगेशन x2 है। इफ आई से अगर K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर है, मतलब K1 K2 सेम है, इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ स्प्रिंग भी अगर सेम है तो बताओ मुझे रिलेशन बिटवीन x1 x2 क्या होगा। बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ x1 is to x2। सब बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? बाबू लोग क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए फटाफट फटाफट लिखिए, सॉल्व कीजिए, जल्दी से कीजिए। जल्दी से कीजिए, फास्ट। बाबू लोग फास्ट कीजिए, जल्दी से कीजिए। स्टूडेंट जल्दी बोलिए, फास्ट बोलिए, जल्दी से कीजिए।
डू इट फास्ट बाबू लोग, जल्दी से कीजिए। बच्चे लोग, आया किसी का आंसर आया? अरे बोलो। रितिका, रितिका, सर रितिका नहीं है। रितिका नहीं है? सर स्टार्टिंग से ही नहीं है वो। आज नहीं है क्या वो? क्यों? सर वो उसकी एक दो बच्चे। टेस्ट है शायद कल। अरे बाबा रे बाबा रे, अरे बाबा, कैसे होगा? इसलिए मैं बोलता हूँ ना, क्लास जो है बच्चे समझते नहीं। चलो आओ, देखो क्या लगा नीचे, कितना लगा बोलो? 50 लगा। बोलो यार अरे बोलो यार, नीचे कितना लगा? 50। टी। ऊपर में क्या लगा बोलो? टी। हम्म। नीचे कितना लगा बोलो? 20। अरे बोल दो। हाँ सर। हाँ अच्छा, जो टी है क्या वो वही टी इधर भी लगेगा बोलो? टी हाँ। दैट टी इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या बोलो? के एक्स K1 X1 बोलो यस। यस सर। चलिए पहले टी निकालते फिर X1 निकल जाएगा। फाइन। तो बताओ, एक्स से नीचे मान लिया बोलो ए इधर गया बोलो यस। इसमें ए ऊपर गया बोलो, होगा कि नहीं होगा बोल? हाँ सर होगा। बाबू लोग जल्दी से बोलिए। सुजल क्या होगा? 50 माइनस टी इज इक्वल बोलो एम ए 5 इंटू ए। फिर इसका क्या होगा बोलो? टी माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। सो व्हेन इज सिंपलीफाइड देन व्हाट यू विल गेट बोलो? 50 माइनस 2, 50 माइनस 20 इज 30 ना। 30 इज इक्वल टू बोलो 7 है ना। 7 है। इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल कितना है बोलो? 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इससे टी कितना है बोलो? टी कितना है बोलो? टी इज इक्वल टू 2a प्लस 20। तो 2a प्लस 20, 2a प्लस 20 करो कितना आ रहा है बोलो? 2a प्लस 20, a इज 30/7 ना, तो 60/7, तो 60 बटे 200/7 प्लस 20, तो 140 प्लस 60, 200/7 कितना हो गया बोलो? 200/7 न्यूटन। तो T is coming to be 200/7 न्यूटन। When is simplified then what you will get? X1 बोलो कितना मिलेगा? सब बच्चे बोलेंगे बोलो। T is equal to 200/7 is equal to K1। K कितना है यार? 100 100। इंटू X1। तो X1 कितना है बोलो? X1 is equal to कितना है बोलो? फटाफट बोलो। 2/7। हाँ अरे बोल दो यार। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो पहले पहले क्या निकाल सर लेते मुझे बोलो? 2/5 आ रहा था। हैं? मुझे 2 आया। 2/5 कैसे आ गया तेरे को यार? हाँ थोड़ा गलत हुआ कि तब तो सर। ठीक है, तो X1 इज कमिंग टू बी 2/7। अरे बोल दो यार। हाँ सर। हाँ सब सर। बच्चे उतारिए, फास्ट उतारिए जल्दी से। डू इट फास्ट, जल्दी से नोट डाउन करो। जल्दी से कीजिए।
x1 इज इक्वल टू 2/7। कितना आ गया? x1 इज इक्वल टू 2/7। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो बोलो यार। आया x1 सर। इज इक्वल टू क्या है बेटा? 2/7 आ गया। क्या आ गया? 2/7। जल्दी से कीजिए, फास्ट। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो स्टूडेंट, बोलिए। हाँ सर हो रहा। हाँ सर हो गया। चलिए, अगर ये हो गया तो बोलो अब शुरू करते हैं। दूसरे वाला को सॉल्व करते हैं, जाओ। चलो बोलो क्या होगा? बोलो इसका नीचे कितना? बोलो 20, ऊपर में टी, नीचे में 50, ऊपर में बोलो टी लगा। बोलो लगा कि नहीं लगा? अरे बोलो यार। लगा सर। सर। देखो क्या होगा, वापस से बोलो। 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5a, टी माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। ध्यान से देखो, वापस सिस्टम ए भी सेम सेम ही आएगा आता और सर टी भी उसमें। सेम आएगा। तो x2 भी क्या आएगा? बोलो 2/7 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोल। आया इसका सर। मतलब क्या हुआ? बोलो x1/x2 कितना आया? बोलो 1:1। हाँ सर। समझ में नहीं आया सर? अरे बोलो यार। समझा सर। क्या होगा? बोलो सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे सिस्टम में है ना, सिमेट्रिक सिस्टम में अगर x1 की मतलब स्प्रिंग को इंटरचेंज कर दें, इस साइड से इस साइड कर दें, तो अपने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब मुझे याद रखना है कि सर इन फ्यूचर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां मुझे स्प्रिंग से दिक्कत हो रही है, इस साइड का स्प्रिंग इस साइड कर दो, इस साइड का स्प्रिंग इधर कर दो, तो मुझे उससे आंसर में कोई तकलीफ आने वाली बात नहीं है। तो ऐसे रिजल्ट अपने को याद होना चाहिए ताकि अपना क्वेश्चन जो है स्मार्ट तरीके से सॉल्व हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिजिक्स में बहुत सारी चीज याद करने की जरूरत नहीं होती है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन बहुत कुछ याद करने की भी जरूरत होती है। अगर याद होगा तो आप फटाफट सॉल्व करेंगे, क्योंकि यार एग्जाम में आप थोड़ी इसको डिराइव करने बैठोगे। क्या आपके पास एग्जाम में उतना टाइम होता सर है आप क्या म्यूट बैठ हो के गए डिराइव हो। करो? ऐसा होता है क्या? बोलो, क्या आपको एग्जाम में ऐसा टाइम मिलता है कि आप बैठ के डिराइव करो? नहीं सर। भाई नहीं। सर। नहीं मिलता है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए? बहुत सारी चीजें याद होना चाहिए। तो आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए और चीजों को याद भी कीजिए जो याद करने की जरूरत है। चलिए, तो ऐसे ऐसे चीज है, ये नहीं कि आंसर रटना है। आंसर रटने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस रटने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस को समझना होता है हाँ, लेकिन रिजल्ट याद रखना है। क्या रिजल्ट? अरे यार मजा आ गया सर, ऐसा क्वेश्चन सर ने क्लास में करवाया था। स्प्रिंग इस साइड से इस साइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड, देखो 2 kg और 5 kg देखो सिमेट्रिक है। पहले ये 5 kg यहाँ पे था, अभी 5 kg यहीं पर है, 2 kg अभी भी यहाँ। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो यार। समझा सर, लिखिए, समझा। फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए। मैं सोच रहा हूँ यार, है ना, एक तो टॉपिक जो है ना मैं यूट्यूब में पढ़ाऊँ, चलेगा ना? ओके सर। बस यूट्यूब में ये होगा कि आप लोगों की आवाज मेरे पास नहीं पहुंचेगी ना। यू कैन आस्क मी ऑन, है ना, भाई चैट पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आर यू कंफर्टेबल ना? यूट्यूब पर तो चलते ही क्लास है ना, देखता हूँ करके कैसा लगता है। अब जो है नेट अच्छा हो गया तो अब नेट में दिक्कत नहीं आएगी। पहले नेट की एक बार मैं ट्राई किया था ना ऐसा, कि ट्राई नहीं किया तुम लोगों को? मैं ट्राई नहीं किया अभी तक। क्या सर? हेलो, तुम लोगों का क्लास कभी मैंने नेट पे लिया क्या? मतलब यूट्यूब में लिया क्या? यूट्यूब में नहीं सर। नहीं सर। नहीं लिया ना। मैं चाहता हूँ कि एक दो क्लास में लूँ, एक दो टॉपिक में यूट्यूब में पढ़ाऊँ, चलेगा ना?
हाँ हाँ सर। सर। चलो आइए, चलिए सबका लिख के हो गया बेटा, सबका लिख के हो गया। यस सर। चलिए फटाफट लिखिए जल्दी से, सबका लिख के हो गया ना? शुड आई मूव अहेड? अरे बोलो यार, ओके अरे सर। बोलो। चलो अब लिखेंगे, लिखो टॉपिक का नाम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, मतलब बेसिकली लिखो, लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है ना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। देखिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है ना। बेसिकली नाउ वी आर अबाउट टू स्टडी, बोलो क्या पढ़ने वाले हैं, बोलो बाबू लोग, अरे बोल दो यार। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। हाँ आओ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। आइए आओ समझते हैं। जैसे मान लेते वी हैव टू डिफरेंट स्प्रिंग, लेट्स से ये आपका स्प्रिंग लेट्स से K1 है, ठीक है। ऐसे ही वी हैव अनदर स्प्रिंग, लेट्स से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, ठीक है बच्चे लोग। आओ दोनों को क्या कर दिया, अटैच कर दिया इस तरह से, ठीक है। और मैं क्या कर दिया, इधर से एक फोर्स लगा दिया, लेट्स से मैंने क्या लगाया, इधर से एक फोर्स लगाया। पहले सुनो तब बाद में लिखना। ये फोर्स कौन सा है? डिफॉर्मिंग फोर्स, लेट्स से इट इज कॉल्ड इट एज डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। समझना ध्यान से, है ना, ध्यान समझेंगे। तो वी हैव टू स्प्रिंग हियर, लाइक इस तरह से हमने अटैच कर दिया, एक K1 वाला हो गया और एक K2 वाला हो गया। बोलो बाबू लोग मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, बोलो। हाँ हाँ समझो, अगर मैंने फोर्स F से इसको इधर से एलोंगेट करने की कोशिश किया, इस पूरे सिस्टम में क्या चीज सेम रहेगा, बोलो। अरे बोलो यार, इस पूरे सिस्टम में क्या चीज सेम रहेगा? तो टेंशन। टेंशन सेम रहेगा, एवरीवेयर टेंशन इज सेम। यहाँ पे जो T होगा ना, यहाँ पे जो T होगा, दोनों क्या होगा बोलो, सेम होगा। लेट्स इट इज T1, लेट्स इट इज T2, सो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू F के बराबर होगा। मेरी बात समझ में आती है क्या? क्योंकि स्प्रिंग क्या है हमारा, मासलेस है। क्या है बेटा? स्प्रिंग इज, अरे बोलो यार, मासलेस। मासलेस। हमारा स्प्रिंग अभी भी मासलेस ही है, जब तक कि कोई बोले ना। मेरी बात क्लियर? मैं लिखवाया था इसे पॉइंट ना, अरे बोल दो यार। हाँ सर, ये वाला लिखा है। हाँ फाइन। तो इस पूरे स्प्रिंग में क्या सेम रहेगा बोलो? टेंशन। टेंशन सेम रहेगा सर। क्या रहेगा सर? सेम रहेगा टेंशन। पूरे स्प्रिंग है, इस पूरे सिस्टम में टेंशन सेम रहेगा सर, ठीक है। लेकिन इसका एलोंगेशन तो क्या होगा बोलो? x1 होगा, क्योंकि स्प्रिंग की क्वालिटी अलग है, नेचर अलग है। इसकी क्या होगा बोलो? कुछ तो x2 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर होगा। बाबू लोग बोलो यार, अरे बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अगर, हाँ एक अगर ऐसा होगा, बोलो क्या लिखेंगे? T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू F, या फिर मैं ऐसा करूं ना, T1 लिख देता हूं। तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? क्या होगा बोलो? K1 इंटू X1। भाई साहब बोल दीजिए क्या होगा? T1 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? K1 इंटू X1 होगा कि नहीं होगा बोल? हाँ सर। हाँ इट इम्प्लाइज X1 कितना होगा बोल? T1 बाई K1 होगा सर। K1, हाँ सर। समझ में ही नहीं आया सर? समझ में आ गया सर। T2 कितना बोलो? T2 इज इक्वल टू बोलो K2 इंटू X2। इट इम्प्लाइज X2 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? T2 अपॉन K2। K2। चलिए फटाफट लिखिए जल्दी से, डू इट फास्ट, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। कहीं पे नोट करके लिख देना, NOT नोट करके लिख देना ना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग टेंशन इज सेम एवरीवेयर। जल्दी से लिखिए, फास्ट लिखिए, फास्ट करो, फास्ट करो, फास्ट फास्ट करो बाबू लोग, फास्ट करो। सर हमारा बोर्ड का टेस्ट कब से सर? 14 सर हमें फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश भी लेना है क्या? हाँ हाँ इंग्लिश सब चीज लिखना है। पहले आप क्लास तो करो यार, मैं बाद में बात करूँ, बताया ना। पहले क्लास तो कर अटेंड।
जल्दी कर, फास्ट कर, हर चीज को मिक्स मत करो ना हर जगह। जल्दी कीजिए, सबका लिख के हो गया, सबका लिख के हो गया? अरे लिख के हुआ कि नहीं यार? हाँ सर। नहीं सर। नहीं सर। सर एक बार सर। हाँ, इतना लिख के हो गया? हाँ। लिखिए, एनओटी नोट कर लिखिए कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन एवरीवेयर टेंशन इन स्प्रिंग इज सेम। लिखो फटाफट जल्दी से। इन सीरीज कॉम्बिनेशन एवरीवेयर टेंशन इन स्प्रिंग इज सेम सिंस स्प्रिंग इज मासलेस। सिंस स्प्रिंग इज मासलेस। आओ, तो सर अपने पास क्या है, एक स्प्रिंग है, एक दूसरा स्प्रिंग है, इसमें मैंने फोर्स लगाया F, यहाँ पे अपना K1 K2 है और ये X2 है, ये अपना K1 है और बोलो X1 है। सर यहाँ पे T1 था, यहाँ पे T2 था। सर आपने बताया कि सर पूरे इस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्या होगा सर? अरे बोलो क्या होगा सर, बोलो जल्दी से बोलो क्या होगा? अरे भैया सब बोल दो यार, क्या होगा इस पूरे स्प्रिंग में जो ये फोर्स होगा दैट वुड बी इक्वल टू T1 इज इक्वल टू T2 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। चलिए, अब क्या हुआ कि इस दोनों स्प्रिंग का रिप्लेसमेंट एक सिंगल स्प्रिंग से करना है। क्या करना है? एक सिंगल स्प्रिंग से करना है ना? आइए, तो अगर सेम सिचुएशन का चीज सेम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो इसका जो K होगा, इसका इक्विवेलेंट जो होगा दैट इज कॉल्ड K इक्विवेलेंट, उसमें क्या होगा बोलो? कुछ X का एलोंगेशन होगा। बोलो यस, बाबू लोग बोलिए, अरे बोलो यार, अरे बोलो। सर समझा नहीं। रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है? मैंने इस दोनों स्प्रिंग को हटाकर एक सिंगल स्प्रिंग में लगाना है। सिंगल स्प्रिंग, याद को जैसे आप लोग रेजिस्टेंस की बात करते थे इन केस ऑफ है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी इन 10th क्लास, ठीक है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन, वैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। इस दोनों का हटा करके एक सिंगल लगाना है स्प्रिंग, तो उसका क्या इक्विवेलेंट क्यों होना चाहिए? दैट इज योर के इक्विवेलेंट। समझ में आती है कि नहीं आती है? सेम डिफॉर्मेंस फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? आओ बाबू लोग देखो जरा क्या होगा, बताओ। ये X1 है, ये X2 है, तो ये दोनों मिलके जितना इलोंगेशन हुआ क्या यही X होगा? बोलो यस, अरे बोलो रे, हाँ सर। क्या होगा? बोलो X इज इक्वल टू क्या होगा? X1 प्लस X2। हाँ कि ना? हाँ। हाँ सर। आइए, तो X कितना है बोलो? हाउ मच X इज, बोलो यहाँ पे क्या होगा? बोलो F इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो K इक्विवेलेंट इनटू X होगा इस स्प्रिंग में। अरे बोल दो यार। हाँ सर। हाँ बोलो X क्या है? बोलो F डिवाइड बाई K इक्विवेलेंट। क्या है? F डिवाइड बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू X1 कितना था? बोलो T1। अरे बोलो यार क्या था? T1 बाई K1 प्लस X2 क्या था? बोलो T2 बाई K2 था कि नहीं था? बोलो। हाँ सर। अरे था कि नहीं था? हाँ सर। था। अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ लिखा भी है ऊपर से वापस। बोलो T1 T2 F सब इक्वल है, ये उड़ गया। बोलो उड़ा कि नहीं उड़ा? हाँ सर। क्या बचा? 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बचा? 1 अपॉन K1। K1 प्लस K1 1 अपॉन K2। सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आया सर। सर दो स्प्रिंग को सीरीज में रखेंगे, दो स्प्रिंग को सीरीज में रखेंगे, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2, तो उसका रिप्लेसमेंट जो K इक्विवेलेंट आएगा वो कैसे आता है सर? इट इज गिवन बाय 1 बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। क्या आप सब बच्चे को मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर। लिखिए, राइट डाउन फास्ट, जल्दी से लिखिए। जल्दी करो, फास्ट करो।
जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। अरे बोल दो यार, तुम लोग अब बोलते नहीं हो यार, तुम लोग का बोलने का बीमारी खत्म हो गया क्या? हेलो, अरे मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? सर लिख रहे हैं। जल्दी बहुत से लिखो, सारा है फास्ट सर। करो। हाँ। हो गया सर। सब बच्चे का लिख के हो गया? बाबू लोग बोलो यार। सर वो आप के इक्विवेलेंट का मीनिंग बताएंगे फिर से? के इक्विवेलेंट मतलब समझो कि दो इंसान, दो स्प्रिंग मिलके जो काम कर रहा था ना, अब एक सिंगल स्प्रिंग मिलके काम करेगा तो उसका के कितना होगा, दैट इज कॉल्ड के इक्विवेलेंट, है ना? ओके मतलब ओके सर। K1 K2 मिलके जो काम कर रहा था, अब वही के इक्विवेलेंट मिलके काम, सिंगल काम, अकेला काम करेगा। मतलब एक काम को दो इंसान, है ना, रमेश और भूपेश, रमेश और भूपेश मिलके काम कर रहे थे, तो उसी काम को एक नया इंसान, जो इस दोनों को हटा करके मुझे हटा देना है, एक नया इंसान चाहिए जो इस दोनों का बदले में काम करे, इक्वल काम करे, है ना? लेट्स से इट इज कॉल्ड सुरेश, है ना? तो सुरेश इज इक्विवेलेंट ऑफ आर रमेश एंड भूपेश। समझ में आया क्या? हाँ सर। चलिए आइए। सो बेसिकली अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ध्यान सुनेंगे सब बच्चे, देखो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है, बोलो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। अरे आया कि नहीं आया, बोलो यार। हाँ हाँ, तो क्या करेंगे, बोलो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल, बोलो इसका एलसीएम कितना होगा, K1 K2, बोलो ऊपर में क्या होगा, बोलो K2 प्लस K1, बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नो। यस सर। सब बच्चे बोलेंगे, अदर बच्चे क्या सो रहे हैं क्या क्लास में? नहीं सर, जिंदा है कि मर गया? जिंदा है। बोलता क्यों नहीं है फिर? बोलो क्या होगा, के इक्विवेलेंट इज इक्वल क्या होगा, बोलो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। बोलो क्लियर है? अरे बोलो यार। हाँ सर। हाँ बोलो बोलो, क्या हो गया, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हुआ, K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। तो क्या हो गया, बोलिए जल्दी से, फटाफट बोलिए सब बच्चे, सुजल, आर्यन, समाज, जल्दी बोलो, फरहान। हाँ सर। क्या होगा सर, बोलो हाँ क्या सर। हो गया, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम। क्या हो गया, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती, बोल। आता है सर। अरे बोलो आते हैं यार, सर। बोलो बोलो जल्दी से बोलो, फटाफट लिखो जल्दी से। सर वी हैव टू स्प्रिंग, वी हैव टू स्प्रिंग, वी हैव टू स्प्रिंग इन सीरीज। आइए फटाफट। सर इसका कितना है, 6 न्यूटन पर मीटर है। अब सर इसका 3 न्यूटन पर मीटर है। क्या है सर, इसका के 6 न्यूटन पर मीटर है, इसका के कितना है सर, 3 न्यूटन पर मीटर है। इसको मुझे रिप्लेस करना है एक सिंगल स्प्रिंग से। क्या करना है सर, एक सिंगल स्प्रिंग से मुझे रिप्लेस करना है, तो उसका के इक्विवेलेंट कितना होगा, बोलो के इक्विवेलेंट इज इक्वल कितना होगा, बोलो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड दोनों का सम, 18 दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम। 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 कितना हो गया, 2। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अरे बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है, आया सिंपल क्या है, सर। 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3। अरे हाँ कि ना? इजी है डिफिकल्ट है, बोल। इजी है सर। फटाफट लिखिए, जल्दी से फटाफट लिखिए, टाइम पास नहीं करना बिल्कुल। सर सीरीज में है तो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है सर दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों। जल्दी से कीजिए, फटाफट कीजिए, सबका लिख के हो गया क्या? सबका लिख के हो गया क्या? हाँ सर।
आइए फटाफट आगे बढ़े आगे बढ़े। अरे सबका लिख। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? आओ देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। आओ बाबू लोग लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, आ जाओ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा बोलो, देखो जरा। ये स्ट्रिंग रहा भाई साहब, ये स्ट्रिंग रहा, बोलो रहा कि नहीं रहा, बोल यस और नो। ये रहा K1, ये रहा K2, बोल क्लियर है? अरे बोल दो यार। हाँ सर। आइए सर, इसमें लगा लेट से मास m का ब्लॉक लटका दिया, नीचे फोर्स कितना लगा mg, जो आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है, बोलो यस और नो। यस। बाबू लोग बोलिए, जल्दी से बोलिए। स्टूडेंट बताइए इसमें क्या सेम होगा? इन पैरेलल बोलो क्या सेम है, बोलो। इलोंगेशन वुड बी सेम। क्या होगा? इलोंगेशन वुड बी सेम। इलोंगेशन इन ईच स्प्रिंग वुड बी सेम, यस और नो? अरे बोलो यार। यस सर। वुड बी सेम, क्योंकि हर एक स्प्रिंग जो है सेम लेंथ से नीचे आएगा, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट से सेम यहाँ पे सेम सपोर्ट है, यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, जितना नीचे आएगा उतना ही सब नीचे आएगा, बोलो यस। मान लेते हैं ये तेरा x1 है, ये तेरा क्या है x1, ये तेरा क्या है x2 है, तो क्या होगा बोलो, जितना ये x जाएगा बोलो क्या होगा, बोलो x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x होगा, बोल होगा कि नहीं होगा, बोल। इजी है टफ है? अरे बोल दो यार। इजी है सर। हाँ जल्दी से लिखिए, फटाफट लिखिए, डू इट फास्ट, जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए, फास्ट कीजिए। जितना x ये पूरा ब्लॉक जाएगा उतना ही x इसमें आएगा, उतना ही x, जो भी सब चीज साथ जाएगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि स्प्रिंग K1 वाला पहले चल जाए, K2 वाला बाद में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब साथ साथ जाएगा, इसलिए सब में इलोंगेशन सेम आएगा। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है सर? आता है सर, आता है। चलिए सबका लिख के हो गया बाबू लोग, सबका लिख के हो गया क्या? हाँ सर। चलिए मिटाओ ना, फरहान तो समझ रहा है? हाँ सर। हाँ चलिए आइए आइए आइए। तो सर समझ में आ गया सर, सब में क्या सेम होने वाला है बोलो? अरे बोलो रे। x इज गोइंग टू बी सेम फॉर ऑल, तो नीचे लगा लेट्स से इट इज f, है ना? इसका मुझे क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है, सिंगल, क्या लगाना है, सिंगल स्प्रिंग लगाना है, ठीक है? नीचे क्या लगना चाहिए, f लगना चाहिए। तो इसका क्या होगा बोलो, k इक्विवेलेंट आएगा, एंड क्या होगा, इलोंगेशन x आएगा, है ना? सो फाइन, ये आपका क्या है, लेट्स से इट इज K1 हो गया, लेट्स से इट इज K2 हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बच्चे लोग, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो, फटाफट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल। हो गया सर। अरे आ रहा है ना? लेट्स से यार T1 आया, यहाँ पे कितना आया, T2 आया, बोल आया कि नहीं आया? आया। बताओ T1 इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो K1 इंटू x1 होगा, बोल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। T2 इज इक्वल क्या होगा, बोलो K2 इंटू x2 होगा, बोल होगा कि नहीं होगा, बोलो यस, जल्दी से बोलिए फटाफट। यस। यस सर। यहाँ पे मान लेते हैं T है, यहाँ पे मान लेते हैं T है, तो क्या होगा बोलो, T इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो T इज इक्वल टू बोलो कितना होगा, बोलो K इक्विवेलेंट इंटू x होगा। क्या होगा सर, K इक्विवेलेंट इंटू x, सर मुझे पता है नीचे का फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T2, क्या है सर, बोलो जल्दी से बोलिए। जो F है आपका ना, यहाँ पे इस T1 को हम लोग F1 भी बोल सकते हैं ना, F1 समझने के लिए। अरे बोलो यार। हाँ। हाँ। हाँ F1 हो गया, अरे ये क्या हो रहा है ना, ये F1 हो गया इज इक्वल टू, ये क्या हो गया बोलो, F2 इज इक्वल टू, है ना? तो F इज इक्वल टू क्या, बोलो F इज इक्वल टू बोलो F1 प्लस F2, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अरे हुआ ना? हाँ। हाँ बोलो K इक्विवेलेंट इंटू x इज इक्वल टू बोलो क्या हुआ, K1 इंटू x1 प्लस K2 इंटू x2, बोल हुआ कि नहीं हुआ, बोल। सर आपने अभी भी सिखाया सर, x इज इक्वल टू क्या होता है सर, x इज इक्वल टू x1 होगा इज इक्वल टू x2 होगा सर। अरे होगा कि नहीं होगा, बोल। तो x सब उड़ गया, क्या बचा बोलो, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बचा बोलो, K1 प्लस K2। सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आया सर। हाँ सर, समझ में आया सर। समझा। क्लियर है? फटाफट जल्दी से उतारिए, फटाफट जल्दी से उठाइए, फटाफट उतारिए, फटाफट कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में स्प्रिंग फोर्स और टेंशन सेम ही होता है क्या? क्या बेटा? टेंशन और स्प्रिंग फोर्स सेम ही होता है?
हाँ, टेंशन ही कोई स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं ना। स्प्रिंग में टेंशन डेवलप हुआ, क्यों? डिफॉर्मेशन की वजह से। क्योंकि यहाँ पे टेंशन जो है अलग अलग तरीके से डेवलप होता है, इसलिए इसका नाम से अलग से बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। अदरवाइज इसको भी हम लोग टेंशन से ही काम चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं स्प्रिंग लूज होता है तो भी टेंशन डेवलप होता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए इसका अलग से नाम देना पड़ा। अदरवाइज हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेंशन हमेशा कैसे होता है, जब चीजें क्या होती है, टाउट होती है। यहाँ पे लूज हो रही है, कंप्रेस होती है, तो भी टेंशन डेवलप होती है सर। अरे होती है कि नहीं होती है सर, बोलिए। होती है सर। होती है। इसलिए क्या हुआ, अपने को यहाँ पे इसका नाम अलग से स्प्रिंग फोर्स बोलने की जरूरत पड़ी। अदरवाइज दोनों का काम तो सिमिलर ही है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। नहीं से लिख रहे। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। बाबू लोग जल्दी से करो, फास्ट करो। जल्दी से कीजिए, फास्ट। अरे हो तो गया होगा ना यार। हाँ सर, हो गया। चलिए मिटा हो गया। हाँ सर। चलिए देखिए, अगर सर मिटाने और की बात कितना है करूं तो स्प्रिंग फोर्स? अरे चुपचाप रह, लिख अभी स्प्रिंग फोर्स कितना है। चलो भारी पड़ रहा है क्या पढ़ने में? नहीं सर। फिर बार बार क्यों पूछता कितना है? जितना पढ़ा हो उतना पढ़, खत्म कर दो एक दिन में। नहीं सर, आराम से करवाइए सर। देखो अगर 3 स्प्रिंग है तो क्या होगा बोलो, बोलो के इक्विवेलेंट इक्वल क्या होगा बोलो, K1 प्लस K2 प्लस K3 K2 प्लस K3 प्लस एंड सो ऑन। अगर बहुत सारे स्प्रिंग तो इससे होता जाएगा। बोलो क्लियर है मेरी बात? फटाफट लिखिए, जल्दी से, फास्ट, हाँ जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। मेरे से सवाल नहीं पूछना है कि कितना है, जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ना है। जिस दिन मन खराब हो जाएगा कि नहीं सर मुझे और नहीं पढ़ना है, मुझे बता देना, मैं तेरे को कॉमर्स में एडमिशन दिला दूंगा। फिर जब कॉमर्स पढ़ेगा तब समझ में आएगा क्या क्या होता है कॉमर्स, क्या होता है साइंस। खत्म करने का तो एक दिन में खत्म होता है यार। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे कोचिंग में आप तक बहुत आगे चल चुके हैं। अब बच्चे से पूछ स्प्रिंग फोर्स और बच्चे से पूछ प्रोजेक्टाइल, थोड़ा एक भी सवाल नहीं बन जाएगा, एक भी सवाल नहीं बनेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर। नहीं सर। तूने जितना पढ़ा है ना, अपने दोस्तों से पूछ के देख, तूने क्या क्या पढ़ा है, तब समझ में आएगा क्या होता है फिजिक्स और क्या होता है धोखेधारी, है ना। जितना पढ़ाता हो उतना पर पढ़ाओ। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो यार क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है। चलिए यस सर। हाँ, बस लास्ट। अगर मान लेते हैं सीरीज में, अगर मान लेते हैं सीरीज में अगर 2-3 हो तो क्या होगा बोलो। मान लेते हैं सीरीज में इस तरह से, ये 1 रहा, फिर ये 2 रहा, फिर ये 3 रहा, फिर ये 4 रहा, एंड सो ऑन, है ना। ये तरह क्या है K1, ये तरह क्या है K2, ये तरह क्या है K3, ये तरह क्या है K4, इस तरह से क्या लिखेंगे बोलो। 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बोलो 1/K1 प्लस बोलो 1/K2 प्लस बोलो 1/K3 प्लस एंड सो ऑन। वन। हाँ ठीक है, जो शॉर्टकट सिखाया है वो 2 के लिए सिखाया था। ठीक है, क्या था वो? दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड दोनों का सम। किसके लिए होता है वो? 2 के लिए होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए चलिए, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग वेट करें। ठीक है, और आप लोग ढंग से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, ठीक है, और ईमानदारी से पढ़िए। सर डाउट होगा तो आपको मैसेज करे क्या? हाँ डाउट होगा तो मुझसे पूछिए, खूब मुझे परेशान कर दीजिए डाउट पूछ करके, ठीक है। सर वो फोर्थ और- का जो है उसका पोर्शन क्या है, मतलब कहाँ तक आ रहा है उसमें? किसमें? फोर्थ का टेस्ट होगा ना हमारा नीट का। 14 ये अच्छा, फोर्थ का जहां तक हाँ। पढ़ेंगे वहां तक पूरा कंप्लीट, जहां तक हम पढ़ाएंगे वहां तक। ओके। हाँ, का हमेशा याद कर लो, हमेशा हमेशा जहां तक
टेस्ट होगा, जब टेस्ट होगा उस टेस्ट से पहले क्लास तक का सारा सिलेबस आपके एग्जाम में आएगा। और सच में बता रहा हूं, मैं हर क्लास में बोलता हूं, तुम लोग पता नहीं तेरे दिमाग में क्या चलता है, मैं बोलता हूं, ध्यान सुनोगे, अगर आप ढंग से, अगर सही में दिल में ये सोच लिया है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है और डॉक्टर बनना है, तो आपको बेटा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला टाइम खूब अच्छे से जिंदगी जियोगे, आप पे कोई शोषण ना करे, आप पे कोई अत्याचार ना करे, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आपके हिसाब से हो, आपके पास आपके हिसाब का घर हो, आपके हिसाब का बंगला हो, आपके हिसाब का लाइफ हो, आपके हिसाब का खाना पीना हो, आप चाहते हैं कि आपके हिसाब का गाड़ी हो, हर चीज अच्छा से चाहते हैं, तो आज ये वक्त है जिसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में बता रहा हूं मैं, आपको तकलीफ होगी, 110% तकलीफ होगी। मेरी बात को चाह दो कहीं पर एक व्हाइट पेज में लिख करके लेमिनेशन कर लो और रख लेना कहीं पर, जब बूढ़े हो जाओगे तब याद आएगी कि हाँ सर उस टाइम में बोलते थे कि पढ़ने के लिए, मैंने उस टाइम नहीं पढ़ा था तो इसलिए आज ये झेलना पड़ रहा है। आपके आसपास में देखते होगे, आपके आसपास में बहुत सारे लोग मजबूर तरीके से जीते हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, बोलो। सही बोल रहे हो सर। आपके आसपास में दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपका जहाँ घर है ना, उसी घर के बाजू वाला घर में देखो ना, तकलीफ से जीते हैं, है ना। 2 रुपया खर्च करने के लिए सोचना पड़ता है यार उसको, लेकिन इसी कंडीशन में बहुत सारे लोग मस्ती भी कर रहे हैं, उसके लिए पैसे की कोई कीमत नहीं है, इतने सारे इनकम है, अच्छा लाइफ जी रहे हैं, मस्त जी रहे हैं। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, अभी अभी जो एज है, इसी एज में अगर आपने मेहनत कर लिया ईमानदारी से, तो आने वाला टाइम आपका होगा, जो चाहोगे वो होगा आपके हाथ में। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो डिसाइड करना है आपको कि क्या चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, ये क्या चाहिए। क्योंकि देखो पेरेंट्स आपको कब तक देंगे, जब तक वो है, उसके बाद तो जीना खुद को है ना यार। हाँ सर। हाँ, पेरेंट्स के भरोसे पे मत बैठे रहो, ये पेरेंट्स का बंगला है, घर है तो वो हो गया, उससे कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को मैं घर देखा हूं, घर है लेकिन भूखे सोते हैं, है ना। घर अगर है मुंबई में तो घर का पता है ना, टैक्स भी लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, खाने के लिए पैसे चाहिए, बीमार हो जाओगे इलाज करने के लिए पैसे चाहिए, बच्चे होंगे तो बच्चे को पढ़ाने का पैसा चाहिए। समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? तो सिर्फ घर होने से नहीं होता, तो घर को संभाल के रखने के लिए भी आपके पास अच्छा खासा इनकम चाहिए। उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही अच्छा तरीका है कि आप ईमानदारी से आज पढ़िए और कल मस्ती कीजिए। क्लियर है?